हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSS ADA सीजन 4। एज यू नो हमने यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन अभी कर रहे हैं, तो ये मेरा टाइम एंड वर्क का यहाँ पे लेक्चर नंबर यहाँ पे 4th है यहाँ पे, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं टाइप, एक इम्पॉर्टेंट टाइप जिसका नाम है यहाँ पे अल्टरनेट डेज। ठीक है, इसके ऊपर आज हम सिंपल और हार्ड को लेवल क्वेश्चंस आज हम करेंगे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही और भी यहाँ पे मैं वीडियोस टाइम एंड वर्क की एक दो वीडियोस और आएंगी जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके अंदर तो हमारा पाइप एंड सिस्टम भी आता है, वो भी हम कर लेंगे भाई। तो चलो अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। पहले हम होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपको दिया था मैंने। ठीक है, ए फादर कैन डू ए जॉब एज फास्ट एज हिज टू सन वर्किंग टुगेदर। जो फादर है और जो उनके दो बेटे हैं, जितना वो काम उनके दोनों बेटे मिलकर कर रहे हैं ना, उतना ही फादर अकेला काम कर रहा है। आगे दिया हुआ इफ वन सन डज द जॉब इन 3 आवर्स एंड अदर इन 6 आवर्स। एक पहला बेटा है और एक दूसरा बेटा है। पहला बेटा 3 घंटे में काम कर रहा है और दूसरा बेटा 6 घंटे के अंदर काम कर रहा है। तो इनका एलसीएम लो, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और यहाँ पे 6 1 जा 6। पहले मैं देख लेता हूँ कि ये दोनों बेटे मिलकर कितना काम करते हैं, उतना ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि फादर वो काम अकेले कर रहा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों को मिलाना जरा। यहाँ पे 1 + 2, ये दोनों के यहाँ पे क्या निकालना है मुझे? यहाँ पे डेज निकालना है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं। तो डेज का फार्मूला होता है वर्क ओवर एफिशिएंसी। वर्क तुम्हारा यहाँ पे 6 है और एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है? 1 + 2 की। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये इन्होंने दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किए भाई? 2 घंटे काम किया। और ये 2 घंटे काम कर रहे हैं तो फादर ये अकेला ही काम कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है ये जो काम आपका, मैं मानता हूँ कि ये यहाँ पे दोनों सन मिलकर यहाँ पे एक टेबल को 2 घंटे के अंदर बना देते हैं, बट फादर वो वही टेबल खुद अकेला 2 घंटे के अंदर बना रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो 2 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं अपने अल्टरनेट डे के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखनी है, अल्टरनेट डेज के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए वर्क किसने शुरू किया पहले दिन वाला। ठीक है, क्वेश्चन है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days विच वी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। बोल रहा है ए अपना काम 20 दिन के अंदर कर रहा है और बी अपना काम वही काम 30 दिन के अंदर कर रहा है। तो पहले हमारा मेन क्या होता है? एलसीएम लेना। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? यहाँ पे पेयर बन रहा है 60 वाला, तो 16 का एलसीएम हो जाएगा। ये 20 से कितना टाइम 60 होता है? 20 से 3 टाइम 60 और 30 से 2 टाइम 60 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ए अपना एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। बी अपना एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और यहाँ पे टोटल काम कितना करना है इन्होंने? 60 काम करना है। ये आपका वर्क होता है भाई। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन के अंदर खत्म होगा? बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे देखना, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे का मतलब होता है कि पहले दिन अगर ए काम करता है तो दूसरे दिन ए नहीं बी काम करेगा, तीसरे दिन आपका बी नहीं ए काम करेगा, देन बी, देन ए या बी। ठीक है, ये होता है अल्टरनेट डे। एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाय ए। और काम किसने शुरू किया? ए ने काम शुरू किया भाई। अच्छा, यहाँ पे देखना सॉरी, पहले दिन आता है यहाँ पे ए ने शुरू किया तो पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन ए नहीं आया, दूसरे दिन बी आता है, फिर यहाँ पे फिर से ए, फिर बी, ऐसे सोआन चलता चलेगा। अब देखना, ए पहले दिन आता है तो अपना एक दिन के अंदर कितना काम करके चला जाता है? 3 काम करके चला जाता है। दूसरे दिन बी आता है और बी अपना एक दिन के अंदर कितना काम करता है? 2 काम करके चला जाता है। अगेन ऐसा प्रोसेस चलता चलेगा। ठीक है, अंटिल 60 वर्क करवाना है तुम्हें पूरा। अब एक चीज याद रखना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखना, पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आ रहा है, तो टोटल कितने दिन हुए? जब इनको मिलाऊंगा टोटल ए प्लस बी को मिलाऊंगा, टोटल कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए, क्योंकि पहले दिन ए आ रहा है एंड दूसरे दिन कौन आ रहा है? बी। तो टोटल 2 दिन हो गए। 2 दिन के अंदर इन दोनों का मिलकर काम कितना हो रहा है? 3 और 2 5 वर्क डन हो गया। अच्छा देखना, मेरे 2 डेज के अंदर, 2 दिन के अंदर मेरा काम कितना खत्म हो रहा है? अभी 5 वर्क डन हो गया मेरा, 5 काम हो गया मेरा 2 दिन के अंदर। बट मुझे काम करवाना कितना है?
टोटल काम है कितना यहाँ पे 60 मेरा टोटल वर्क है। अच्छा अभी तक मेरे पास कितना काम खत्म हुआ, 5 काम हुआ। अच्छा यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, 5 के साथ क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 60 हो जाए? तो आपने बोला सर 5 × 12 कितने होते हैं, 60 होते हैं। जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है वही मल्टीप्लाई डेज के साथ भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 5 60, 60 वर्क डाउन हो गया मेरा। कितने दिन के अंदर हुआ ये, 12 दूने 24 दिन के अंदर। तो मेरा फाइनल आंसर कितना है यहाँ पे, 24 डेज के अंदर, विच इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर बी ने काम शुरू किया होता तो हम बी को पहले रखते और ए को बाद में रखते। अब आगे आगे और क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पे तो एग्जैक्ट आपका 60 बन गया, बट कई जगह यहाँ पे 48 भी बन सकता है, 59 भी बन सकता है। तो वैसे क्वेश्चन भी देखो कैसे हम करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, B can do the same work in 15 days. In how many days will they complete the work together if they work on alternate day and started by A? और काम किसने शुरू किया, A ने। तो पहले हम A रखेंगे, A के यहाँ पे कितने दिन है, 12 दिन। फिर B रखेंगे, B कितने दिन कर रहा है, 15 दिन। तो एलसीएम 12 15, ये 60 वाला पेयर है, ठीक है। तो एलसीएम 60 हो जाएगा। ये 12 से कितना टाइम 60 है, 12 5 60 और 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। ए अपना एक दिन के अंदर 5 काम कर रहा है, बी अपना एक दिन के अंदर 4 काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि स्टार्ट किसने किया हुआ काम, ए ने किया। और ये क्वेश्चन कौन सा है, अल्टरनेट डेज वाला। तो मतलब पहले दिन ए आता है काम करने, फिर दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन फिर ए, चौथे दिन फिर भी, ऐसे स्वान चलता चलेगा। अब देखना ए पहले दिन आके कितना काम करता है, 5 काम कर लेता है। बी अपना दूसरे दिन आके कितना काम करता है, 4 काम कर लेता है, फिर 5 फिर 4, ऐसे स्वान चलता चलेगा। तो यहाँ पे जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा ए प्लस बी को, तो यहाँ पे कितने दिन हो गए, ए अपना पहले दिन आता है, दूसरे दिन कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो 1 + 1 कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। तो 2 डेज के अंदर मेरे पास टोटल काम कितना किया, ए एक दिन के अंदर 5 कर रहा है, बी एक दिन के अंदर यहाँ पे 4 कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने करेंगे, 4 + 5, ये 9 काम हो गया। 9 वर्क डन हो गया मेरा 2 डेज के अंदर। अच्छा यहाँ पे बताओ मुझे टोटल काम कितना करना, अभी 60 काम करना, बट अभी तक तो मेरे पास कितना काम खत्म हुआ, 9 काम खत्म हुआ। अच्छा देखना 9 का यहाँ टेबल पढ़ोगे तो क्या 9 के टेबल में 60 आता है, यहाँ पे 9 के टेबल में 60 नहीं आता है, बट 9 का टेबल में यहाँ पे 54 आता है। 9 × 6 कितना होता है, 9 × 6 करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 54 वर्क डन हो गया। भाई मुझे यहाँ तो 60 लेना है, या तो 60 से छोटा वर्क लेना भाई, ठीक है। अभी तक मेरे पास 9 काम खत्म हुआ था, बट 9 × 6 किया तो मेरे पास कितना काम खत्म हो गया, 54 काम खत्म हो गया। अगर इधर × 6 हुई है तो इधर भी × 6 करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये 6 दूने कितना हो जाएगा, 12 दिन। 12 दिन के अंदर मेरे पास कितना काम खत्म हो रहा है, अभी तक 54 काम खत्म हो रहा है। अच्छा रिमेनिंग वर्क कितना बचा, फिर रिमेनिंग वर्क देखो, टोटल काम है 60 में से अभी तक मेरे पास 54 काम हुआ, तो बचा हुआ काम कितना, अभी तक मेरे पास 6 काम अभी तक बचा हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं 6 काम बचा हुआ, काम किसने शुरू किया हुआ, ए ने काम शुरू किया है। अच्छा देखना एक दिन इसका मैं ए आएगा, ए अपना एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा ना, तो 12 में यहाँ पे +1 कर दो, 12 + 1 कर दिया, और यहाँ पे 54 है तो ए अपना कितना काम कर रहा है एक दिन के अंदर, 5। तो ये एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है भाई, ठीक है। अब टोटल देखना 12 + 1 कितना काम हो गया, ये मेरा 13 दिन के अंदर, 13 डेज के अंदर मेरे पास कितना काम अभी तक खत्म हुआ है, ये 54 + 5 कितने हो जाएंगे, 59। तो 59 वर्क डन हुआ अभी तक मेरा, कितने दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर। बट मेरे पास करवाना कितना है, 60 काम करवाना है। अभी भी मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क देखना 60 में से 59 निकाल दो, बचाओ कितना, 1। अच्छा यहाँ पे एक काम बचा, अच्छा ये एक काम बचा, ये कौन करेगा, अब एक तो ए तो चला गया अपना एक दिन के अंदर करके, फिर आएगा बी। तो बी एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, यहाँ पे 4 काम कर रहा है। अच्छा ये एक काम कौन करेगा, ये करेगा बी। तो बी कितने दिन के अंदर, यहाँ पे 4 दिन। तो ठीक है 1/4। तो यहाँ पे देखो भाई पूरा टोटल वर्क मेरा खत्म हो गया, 60 वर्क डन हो गया मेरा, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 13 दिन तो ये थे, प्लस एक्स्ट्रा कितने डेज आए, 1/4। तो ये 13 1/4 डेज के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने बोला सर ये 1/4 कैसे आया, यहाँ पे
भाई देखना यहाँ पे वर्क अपॉन में एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू क्या होता है, डेज होता है। तो यही फार्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, बी के यहाँ पे दिन निकालने थे। बी अपना ये काम, एक काम कितने दिन के अंदर करेगा, तो मैंने यहाँ पे वर्क कितना है, वर्क मेरे पास कितना बचा था, रिमेनिंग 1 वर्क बचा था। तो एफिशिएंसी किसकी लूंगा, यहाँ पे बी ने आना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। तो ये आपके दिन निकल गए बी के, तो यहाँ पे वही रख दिया, 60 काम पूरा कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 13 दिन पहले थे। अब ये एक काम बचा हुआ, ये कौन कर रहा है, ये कर रहा था आपका बी 1/4 डेज के अंदर, तो यहाँ पे 1/4 डेज रख दिए। तो 13 यहाँ पे 1/4 डेज, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। A can do a piece of work in 16 days. B can do the same work in 12 days. In how many days they will complete the work together if they work on alternate days and the work is started by A? और काम किसने शुरू किया, A ने किया हुआ। यहाँ पे बेटा B भी आ सकता है, तो पजल मत होना, ठीक है। जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन होगा ऐसा, तो देख लेना वहाँ पे काम किसने शुरू किया होगा। तो बस आपको एक चीज़ यही नोटिस करना है कि काम किसने शुरू किया हुआ। सबसे पहले हमें दिया A और यहाँ पे B। A अपना यहाँ पे 16 दिन के अंदर, B यहाँ पे 12 दिन के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनका क्या लूँगा, LCM लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो 16 और 12 का LCM यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये 16 और 12, तो ये इनका LCM हो जाएगा 48। ये 16 इंटू 3 कितना होता है यहाँ पे 48, और 12 इंटू 4 कितना होता है यहाँ पे 48। तो ये मेरा आ गया LCM आ गया, ठीक है। इसका मतलब है A अपना एक दिन के अंदर 3 काम कर रहा है और B अपना एक दिन के अंदर यहाँ पे कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो यहाँ पे काम किसने शुरू किया, A ने काम शुरू किया। तो मतलब पहले दिन आपका A आता है एंड देन B आता है, फिर A, फिर B एंड सो ऑन, ये काम चलता चलता है। पहले दिन A आके 3 दिन काम करता है, 3 काम कर लेता है, और फिर दूसरे दिन B आके यहाँ पे 4 काम कर लेता है। तो टोटल यहाँ पे पेयर बनाने होते हैं, तो टोटल देख लेते हैं। A और B को मिलाकर 2 दिन हो गए, तो 2 दिन का इनका काम कितना हो गया, 7 काम हो गया। मतलब 2 डेज़ के अंदर इनका कितना काम ख़त्म हो रहा है भाई, 7 काम यहाँ पे वर्क डन हो गया। यहाँ पे 7 काम वर्क डन हो गया, बट मुझे करवाना कितना है यहाँ पे, 48 काम करवाना है। तो 7 का यहाँ पे आसपास मल्टीपल देखो 48, 7 7 49 होता है, बट वो ज़्यादा हो जाता है, वो हमें नहीं लेना। तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, अगर 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे है तो डेज के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे कितने दिन हो गया, 6 2 12 दिन हो गए। यहाँ पे 12 दिन के अंदर कितना काम किया होगा भाई इन्होंने मिलके, 7 6 का 42 काम हो गया, ठीक है। 42 वर्क डन मेरा यहाँ पे हो चुका है, जो कि किसने किया है, A और B ने 12 दिन के अंदर किया, बट करवाना कितना 48। तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना बचा अभी तक, रिमेनिंग वर्क देख लेते हैं, 48 माइनस 42, तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास बचा अभी तक 6 काम अभी तक मेरे पास बचा हुआ। अच्छा ये 6 काम है, तो अब ये कौन करेगा, जिसने काम स्टार्ट किया है। तो काम स्टार्ट A ने किया है, और एक दिन के अंदर कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है भाई। यहाँ पे देखना, एक दिन के अंदर 3 काम हो रहा है यहाँ पे, और ये कौन कर रहा है, A कर रहा है। तो यहाँ पे पहले 12 दिन के अंदर ख़त्म हो रहा था, एक दिन और लिया A ने, तो यहाँ पे काम जो है 3 काम उसने ख़त्म कर दिया। अच्छा देखो अब टोटल काम कितना हो गया, कितने दिन, 13 दिन। 13 दिन के अंदर यहाँ पे मेरे पास 42 और 3 कितना, 45 काम हो चुका है, ठीक है। 42 प्लस 3 काम हो गया, 45 मेरे पास काम खत्म हो गया। तो रिमेनिंग वर्क अब फिर से कितना बचा यहाँ पे, 48 माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू 3। ये 3 वर्क बचा है, तो ये 3 वर्क कौन करेगा, अब करेगा B। तो मैंने देखना B वो कितने दिन के अंदर करेगा। तो डेज निकालना है, तो डेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, वर्क पर एफिशिएंसी। अच्छा वर्क कितना बचा अभी तक, 3 काम बचा है। ये एफिशिएंसी किसी की लगेगी, B की लगेगी, क्योंकि A तो चला गया करके अपना,
और एक दिन के अंदर बी कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो इतने दिन के अंदर यहाँ पे आपका एक काम ख़त्म कर देगा कौन, बी। तो यहाँ पे जब हम 1 ऐड करेंगे, इधर एक काम ख़त्म हो रहा है, वो कितने दिन के अंदर हो रहा है, 3/4 डेज़ के अंदर हो रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे देखना, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 45 3 कितना हो जाएगा, 48 वर्क डन हो गया कितने दिन के अंदर, पहले 13 दिन के अंदर हो रहा था, अब यहाँ पे बी या 3/4 दिन के अंदर ख़त्म कर रहा है। तो 13 3/4 डेज आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, 13 3/4 डेज। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। ए अपना काम 20 दिन के अंदर कर रहा है, बी अपना काम 30 दिन के अंदर कर रहा है, और सी अपना सेम काम यहाँ पे 60 डेज के अंदर कर रहा है। अब देखो भाई, पहला हमारा सबसे पहला काम होता है इन सभी का एलसीएम लेना, 20 30 60 का एलसीएम, ये पेयर है 60 वाला, तो 16 का एलसीएम। तो ये 20 से यहाँ पे 3 टाइम 60, 30 से यहाँ पे 2 टाइम, और 60 से यहाँ पे 1 टाइम। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आगे। इन हाउ मैनी डेज ए डू द वर्क, ए कितने दिन के अंदर ख़त्म करेगा काम, इफ़ ही कौन, ए, इफ़ A is assisted by B and C on every 3rd day। हर तीसरे दिन A के साथ कौन मिलके काम कर रहे हैं, B और C मिलकर आते हैं A के साथ। असिस्टेड का मतलब होता है उसके साथ मिलकर करना। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी मिलते हैं, बट पहले 2 दिन तो अकेला ए ही काम करता है। मतलब पहले दिन आता है ए काम करके चला जाता है, दूसरे दिन भी आता है यहाँ पे 3 दिन ए काम करके चला जाता है, तीसरे दिन भी आता है यहाँ पे ए अपना काम करके चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एवरी 3rd डे, सॉरी यहाँ पे 3rd डे मतलब यहाँ पे आपका काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी हर तीसरे दिन। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे दिन आया तो बी और सी ए के साथ मिलके, तो यहाँ पे चौथे दिन ए करेगा, यहाँ पे भी ए करेगा, और यहाँ पे कौन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे। तो ए अपना पहले दिन आता है तो ए अपना एक दिन के अंदर कितना काम करके चला जाता है, 3 काम करके चला जाता है। दूसरे दिन भी ए आता है, कितना काम करके चला जाता है, 3 काम करके चला जाता है। पर तीसरे दिन क्या होता है कि ए के साथ बी और सी मिलकर आते हैं। तो यहाँ पे देखो ए अपना एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, 3, बी अपना एक दिन के अंदर कितना कर रहा है, 2, और सी कितना कर रहा है, 1। तो यहाँ पे 2 + 1 यहाँ पे। ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर यहाँ पे चलता चलेगा ये। तो ऐसे यहाँ पे हमने बनाना है, 60 काम करवाना है। तो पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ए बी 3 दिन का काम देख लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, पहले दिन ए अपना 3 काम करता है, दूसरे दिन ए अपना 6 काम करता है और 3 काम करता है, तीसरे दिन ए बी सी मिलकर यहाँ पे कितना काम करते हैं, टोटल यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 काम करते हैं। तो यहाँ तक एक मेरा पेयर ख़त्म हो जाता है, फिर अगला ये पेयर बनेगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे सो ऑन बनते चलेंगे। तो वो जो पेयर बनेंगे वो डेज वाले होंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 दिन के अंदर 3 डेज़ के अंदर मेरे पास कितना काम अभी वर्क डन हुआ देख लेते हैं। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 और 6 कितने हो गए, 12 वर्क डन हो जाता है। 12 वर्क डन होता है कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। करवाना कितना वर्क है इनसे भाई, 60 काम करवाना है। तो 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए या उसके आसपास आए। तो आप सभी को बता 12 × 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। अगर 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे वर्क से हुई है तो डेज के साथ भी होगी भाई। तो 5 3 15 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे 60 काम ख़त्म करने में। ठीक है, ए को कितने दिन लगे होंगे भाई, 15 दिन। तो यहाँ पे विच इज़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 15 डेज आपका राइट आंसर है।
तो फटाफट अब जल्दी जल्दी से यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर देना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। राम एंड सुनील कैन फिनिश ए वर्क इन 8 and 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क एट इट अल्टरनेटली फॉर एन हावर। राम बिगिनिंग फर्स्ट, राम ने यहाँ पे शुरू किया काम। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन, तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे ABCD। तो फटाफट अब आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर ये मुझे आंसर करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यहाँ पे और कमेंट करना ना भूलें भाई। तो एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सा साधारण क्वेश्चन है। मैं टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसको मानता हूँ कि ये टाइप 1 है क्योंकि आज लिखा था मैंने यहाँ पे हार्ड लेवल। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। A इतने दिन, B इतने दिन, दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 का ही क्वेश्चन है और ये थोड़ा हार्ड लेवल सेक्शन के अंदर मैं इसको दे सकता हूँ। X कैन कंप्लीट ए वर्क इन 27 डेज, Y कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय X। जितना टाइम X ले रहा है उससे आधा टाइम जो है ना वो Y कर रहा है। वो जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो व्हाट पार्ट ऑफ सेम वर्क कैन दे कंप्लीट इन ए डे। तो एक दिन के अंदर वो दोनों मिलकर कितना काम ख़त्म करेंगे एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे आप सभी को मुझे यहाँ पे आंसर बताना है इसका भाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ यहाँ पे हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना ना भूलें। JKSSB अड्डा 614 इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आपने ये बेल आइकन को यहाँ पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी जब भी अपलोड करूँगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उन सभी बच्चों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें लास्ट में।